छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लोग कहते हैं कि अन्नू कपूर गांधी जी को नहीं मानते और फिर कहते हैं कि आप नेशनलिस्ट हैं। अरे कमाल कर रहे हैं आप। गांधी का नेशनलिज्म से क्या लेना देना? सबसे बड़ा नेशनलिस्ट No, no, no. He मूवमेंट was a उन्हीं का। politician. He was a politician. Who says? He was a politician. And nothing wrong being a politician at all. Who made him politician? The people. The people of this country. And who made him, who gave him title as the father of the nation? There is no provision in our holy constitution. Nobody can be called the father of the nation. Our mother is Bharat Mata. Nobody else. अन्नू जी, आप आजादी की लड़ाई का नायक किसे मानते हैं? जी? आजादी की लड़ाई का नायक किसे मानते जो मर गए हैं वो नायक थे। हैं? ओके सर, गांधी में मरे, इसी देश के लिए मरे और उनकी भी हत्या हुई। जी, उनकी भी हत्या हो गई। आपने जिन्होंने उनकी हत्या की थी, ड्यू कोर्स लॉ ने उस हत्यारे को फांसी पर चढ़ा दिया। दैट्स इट। नाथूराम गोडसे के बारे में आप क्या कहेंगे? नाथूराम गोडसे ने शायद उनको गांधी की विचारधारा से ऑब्जेक्शन था नाथूराम गोडसे को, तो वो गया और उसने भागने की कोशिश भी की होगी, उसने गोली मार दी। आपके कानून ने जो हत्यारा होता है वो गोली गांधी को मारी हो या एक मामूली आदमी को मारी हो, हत्यारा पकड़ा गया, सारे एविडेंस माननीय अदालत के सामने पेश किए गए, अदालत ने निर्णय लिया कि इनको फांसी की सजा देनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया आपने, बस बात खत्म हो गई। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कहता है नाथूराम गोडसे हत्यारा है जी, और दूसरा कहता है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त है। अन्नू कपूर किधर खड़े हैं? अगर तो हम नाथूराम गोडसे को ये समझ के मानते हैं कि उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या था, क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर था कानून का, या उसने किसी विचारधारा के तहत एक काम को अंजाम दिया जो खराब था। किसी की हत्या करना तो डेफिनेटली खराब चीज है, उसको फांसी मिल गई। 4 से बार उसने हत्या का प्रयास किया। जी जी, गांधी जी की हत्या का 4 से 5 बार हत्या का प्रयास किया और लोग कहते हैं कि वो देश का पहला आतंकवादी था आजाद भारत का। आई डोंट कंसिडर व्हाट यू आर नेमिंग हिम एज अ टेररिस्ट। अ टेररिस्ट इज अ पर्सन जो मतांध होके लगातार एक नहीं, फिर तो बहुत सारे लोगों की उसको हत्या करनी चाहिए थी। जैसे बहुत सारे लोगों की, मैं जैसे तो नाम नहीं बता सकता, आप देख लीजिए। अब आपने शुरू अगर किया। आप नाथूराम गोडसे होते तो किस किस की हत्या करते? मैं तो मरना ही नहीं चाहता सर। नहीं होना चाहते ना, नाथूराम गोडसे ने किया सर। और उसने अपनी जो भी सफाई में बोला, आई डोंट वांट टू डिस्कस नाथूराम गोडसे और द मर्डर ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, which was very unfortunate. I say I don't accept that kind of that kind of modus operandi by an individual to shoot and kill. लेकिन शायद क्योंकि हैबिचुअल absconder नहीं था, ठीक है, मैं इसलिए उसको आतंकवादी कहना उचित नहीं है। ठीक है, आपके अपने विचार हैं, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। और मैं अब अगले मुद्दे पर आता हूं। अनु जी, इस वक्त फिल्मी दुनिया में, राजनीति में, समाज में एक नाम की बहुत चर्चा है और चर्चा उनके व्यवहार की है। एक बार मैं आपको पहले क्लिप दिखाता हूं, जरा प्ले करिए, ऑडियो ऑफ करिएगा। मैं समझ गया, आप मेरी बड़ी बहन की बात कर रहे हो। दिखाइए। आप लोग कौन है? आप मीडिया से हैं? कौन सा? कौन सी मीडिया से? Either you speak or I will speak. Madam, judge, आप बोलिए, please address the chair. मैं छोड़ूंगी You address the chair. So please, Judge, mind please your address tongue. chair. Priyanka, don't control me. चलिए आप लोग भी साथ में। मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. School. Take your seat. मोबाइल से क्यों ले रहे हैं? आप नहीं ठीक है, आप मोबाइल से क्यों ले रहे हैं? पूछा मुझसे आपने? सीखो। ये बड़ा विमर्श है, क्या जया बच्चन का व्यवहार अन्नू कपूर जी को भी अखरता है?
मैंने एक तो देखा नहीं, परंतु फिर भी आप जो दिखा रहे हैं आप सही दिखा रहे होंगे, किसी एंगल से आपने वो किया है। और शी इज़ जस्ट लाइक माई एल्डर सिस्टर। मैं अपनी बड़ी बहन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं ज़रा, आपने थोड़ा मुझे 2 बार इंडिकेट किया। अब मैं आता हूँ ज़रा आती का खंडाला वाले सवालों पर। और ये हमारा है रैपिड फायर राउंड, जो कि सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसमें आपको बोलना नहीं है, चुनना है। मैं आपके बगल में फिर आता हूँ और ज़रा एक एक सवाल आएगा और मैं चाहूँगा हर सवाल, हर जवाब पर ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले हौसला अफजाई करिए। अन्नू कपूर जी हमारे साथ हैं और ये, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, आपकी पर्सनल राय है। रैपिड फायर का पहला सवाल हम प्ले करने जा रहे हैं। दिखाइए जरा पहला सवाल। रैपिड फायर का पहला सवाल जो है, बेहतर, अनुजी इधर पर आपके, बेहतर एक्टर का क्रम, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। क्रम, क्या क्रम, बेहतर एक्टर का क्रम? क्रम। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, राजेश खन्ना। ये मेरा मैं, बड़ा स्ट्रेट आंसर आप है। मुझसे, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाँ। आप मुझसे सहमत हो या बिल्कुल, नहीं हो? बिल्कुल। आपने मुझसे कोई बात पूछा है, नहीं। आपने कोई मुझसे बात पूछा है। अब मैं जरा एक और सवाल प्ले कर रहा हूं। प्ले करिए जरा हमारा एक और क्रम। हाँ, आप इधर देख लीजिए, आइए आप। अब हमारा है बेहतर प्रधानमंत्री का क्रम। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपकी पर्सनल राय, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी। बेहतर प्रधानमंत्री का क्रम। फंसा दिया। नहीं, मैं फंसने वाला नहीं हूँ। आई विल कंसिडर whatever in spite of that 1975 to 77, I will consider Indira Gandhi first. Then I will consider Atal Bihari Vajpayee, third Nehru, and fourth Narendra Modi. ओके ओके। अब सवाल आ रहा है, मैं चाहूंगा तालियां तो आए पहले यहां पर। अब मैं आपके सामने एक और रैपिड फायर का सवाल लेके आ रहा हूं। प्ले करिए हमारा अगला रैपिड फायर का सवाल। बेहतर राजनेता कौन? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, असदुद्दीन ओवैसी। सर, ये प्रधानमंत्री तक तो ठीक था, बाकी सबको मैं जानता भी नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। अगला मुझे मालूम है कि ये पहला नाम है राहुल गांधी। ही शेयर्स हिज बर्थडे विद माय डॉटर 19 जून। इतना मुझे मालूम है। ठीक, ठीक। 19 जून। ओके। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब आइए जरा, मैं आई कांट हियर योर क्लैप्स। हमारा अगला सवाल, बेहतर पर्सनालिटी कौन? बेहतर पर्सनालिटी कौन? ओमपुरी साहब या नसीर साहब? पर्सनैलिटी शब्द की अगर मैं व्याख्या करूंगा, पर्सोना एक मास्क को बोलते थे ग्रीक थिएटर के अंदर। ग्रीक वर्ड है पर्सोना, मुखौटा जो होता है ना। तो पर्सनैलिटी शब्द वहीं से आई है। पर्सनैलिटी का मतलब ही वो है कि आपने एक मुखौटा ओढ़ा हुआ है। अब अगर आप पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं तो मैं जो भी इनमें से कोई नाम लूंगा, अगर मैंने ओमपुरी का नाम लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, उनके साथ जो भी संबंध थे, तो ये रहने दो। बेहतर इंसान, अरे बाबा छोड़िए ना सर। मैं आगे बढ़ूंगा। अब जरा दिखाइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इस पे पब्लिक जरूर चाहेगी आपका रिएक्शन। बेहतर राजनेता कौन? जया बच्चन जी या कंगना रनौत जी? देखो भाई, मैंने कंगना रनौत को भी बहन माना है और जया बच्चन को भी अपनी बड़ी बहन मानता हूं। एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन है। मैं अपनी बहनों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। चलिए अब आइए जरा, आप मध्य प्रदेश से हैं। जी, जी, और इसलिए ये जो हमारा अगला सवाल है इसको प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा। मध्य प्रदेश का सवाल है ये, प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल है, बेहतर मुख्यमंत्री कौन? दिग्विजय सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान जी या मोहन यादव जी? देखो साहब, एक बात सुनो, मैं इन तीनों में से पहले दो को थोड़ा बहुत जानता हूं। बल्कि अगर आप चौहान साहब से पूछोगे तो चौहान साहब ने मुझे कहा था कि उनकी लाइफ का सांसद बनने के बाद पहला इंटरव्यू ही मैंने लिया था। इंडियन एक्सप्रेस ने और जी टीवी ने 95 में डिसाइड किया कि हम 10वीं लोकसभा भंग हो चुकी है और 10वीं लोकसभा के जो सांसद थे उनको आप एक गेम खिलाइए जिसका नाम था किस्सा कुर्सी का। तो उस कार्यक्रम में मैंने लगभग 90 to 95 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इंटरव्यू किया था।
उनको। तो उनमें ये सिवनी के बुधनी के, तो इन्होंने खुद ही मेरे को कहा था। और दिग्विजय सिंह को भी मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से, पुराना जानता हूँ बहुत। इनका जब राघोगढ़ में मेरे पिताजी की कंपनी लगी थी तो ये बड़े हेल्पफुल थे, तभी ये राजनीति में भी नहीं आए थे। डॉक्टर मोहन यादव को मैं सिर्फ एक बार मिला हूँ। तो जानना अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो मैं मिस्टर शिवराज सिंह चौहान को जानता हूँ जी। और आपने पूछा बेहतर मुख्यमंत्री कौन, शिवराज सिंह चौहान। ठीक। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH